आप सभी को दशहरा विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन जो लोग ब्राह्मण कर्म करते हैं वो सरस्वती पूजन, और जो लोग क्षत्रिय कर्म करते हैं उन्हें शस्त्र पूजन करना चाहिए। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाण, शमी पूजन और नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। आज हम इन कर्मों का क्या धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक महत्व होता है यह जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम नवरात्रि का समाप्ति कैसे करें। देवी भागवत के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी के दिन प्रातः काल भगवती की यथा विधि पूजन करें, फिर यज्ञेन यज्ञ मर्यजंत इत्यादि मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें, फिर क्षमा प्रार्थना करें इस मंत्र से, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यदर्चितम पूर्णम भवतु तत्सर्वम त्वत्प्रसादान महेश्वरी। फिर एक पुष्प लें, उसे ईशान कोण में छोड़ दें ओम दुर्गायै नमः करके, और फिर गच्छ गच्छ परम स्थानम स्वस्थानम देवी चंडिके व्रत स्रोतो जलम वृद्धये तिष्ठ गेहे च भूतिये। इससे कलशस्थ जो देव मूर्ति है उसको उठाकर अपने यथा स्थान पर रख दें। यदि मूर्ति मिट्टी की है और आपने जवारे वगैरह बोए हैं तो आप नाचते गाते हुए, गायन वादन करते हुए समीप के जलाशय में ले जाकर इस मंत्र से दुर्गे देवी जगन्माता स्वस्थानम गच्छ पूजिते षण्मासेषु व्यतीतेषु पुनरागमनाय वै इमां पूजां मया देवी यथा शक्त्योपपादितां रक्षार्थं त्वं समादाय व्रज स्वस्थानमुत्तमम्। इस मंत्र से मूर्ति को विसर्जित कर दें और जल में प्रवेश कराएं। ज्वारा इत्यादि हैं वो भी जल में डाल दें, और इसके अतिरिक्त जो भी देवी को फल फूल इत्यादि उपहार चढ़ाए हुए हैं वे सब दान कर दें। इस तरह से आप नवरात्रि का व्रत जो है वह समाप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि विजयदशमी को कैसे मनाएं। अश्विन शुक्ल दशमी को श्रवण का जब सहयोग हो जाता है, श्रवण नक्षत्र का जब सहयोग हो जाता है, तब वह विजयदशमी बन जाती है। इस दिन अपने राज्य की वृद्धि करना जो चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपने शत्रु पे, उनको विजय काल में प्रस्थान करना चाहिए। अब आज के युग में तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक राजा है, उसका अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र का वह राजा है। तो अपने कार्य क्षेत्र में आप वृद्धि करें उसके लिए और उसको आगे बढ़ाएं, अपने शत्रु का नाश करें। अब शत्रु कौन है? जब आप 9 दिन की साधना समाप्त कर लेते हैं, नवरात्र में जो 9 दिन जब आपकी जो भी साधना, जिस भी रूप में आप कोई मंत्र जाप करता है, कोई योग साधना करता है, कुंडलिनी जागरण करता है, माध्यम कोई भी हो, जो किसी भी प्रकार की जब आप साधना करते हैं तो आपको 9 दिन की साधना के पश्चात अपने शत्रु का ज्ञान हो जाता है। वो शत्रु आपके अंदर भी हो सकता है, वो शत्रु आपका गुस्सा हो सकता है, वो आपके अज्ञान हो सकता है, वो आपका आलस्य हो सकता है। जिस भी तरह से आप अपने शत्रु का ज्ञान कर लें तो उस शत्रु को विनाश करना, उस शत्रु को मारना या आपका कर्तव्य हो जाता है, उसको खत्म करना। तो जो रावण या मेघनाद इत्यादि का जो वध का मूल भाव है वो यही है कि आप अपने अपने शत्रुओं का विनाश करें, उन्हें मारें। तो इस तरह से आप विजयदशमी को मना सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करें कि आपके अस्त्र इत्यादि जो है उनका भी पूजन करें। उसके पश्चात आप शमी और अश्मंतक का पूजन का भी विधान है। जो शमी का वृक्ष और अश्मंतक, जिसको हम कोविदार या कचनार भी कहते हैं, इन 2 वृक्षों का पूजन आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले जाएं तो शमी का पूजन करें। शमी का पूजन करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। शमी शमय में पापम शमी लोहित कंटका धारिण्य अर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी करिष्यमाण यात्रायां यथा कालम सुखम मम तत्र निर्विघ्न करती त्वं भव श्री राम पूजिते। उसके बाद अश्वंतक का जो पेड़ है उस पर ये बोले
अश्मंतक महावृक्ष महादोष निवारक इष्टानाम दर्शनम देहि शत्रुनाम च विनाशनम। इन दोनों का पूजन करने के पश्चात दोनों ही वृक्ष के पत्ते लें, उस पूजा स्थान से थोड़ी सी मिट्टी लें, कुछ चावल और सुपारी एक कपड़े में बांध लें और काल सिद्धि की कामना से अपने पास रखें। फिर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर जो शत्रु स्वरूप है उसका एक चित्र बनाकर या मूर्ति बनाकर, जो भी आपको सुलभ लगे वह, उसके जो हृदय में भेदन करना है वो आप कोई स्वर्ण के सर या सोने के बाण से करता है, कोई बंदूक से करता है, कोई तोप से करे, जिसके पास जो व्यवस्था। मूल भाव है अपने शत्रु का विनाश। उसके पश्चात आप खड्ग लेकर, खड्ग या तलवार जिसको कहते हैं, उसको लेकर दक्षिण दिशा से प्रारंभ करके उनकी परिक्रमा करनी है आपको पेड़ों की। उसके बाद आप अपने घर के प्रवेश द्वार में आरती करके प्रवेश करें। इस दिन एक और महत्वपूर्ण पूजन किया जाता है जिसको अपराजिता पूजन कहते हैं। निर्णयामृत ग्रंथ के अनुसार इस दिन अर्थात दशमी के दिन प्रस्थान करने के पहले अपराजिता का पूजन किया जाना चाहिए। इसके लिए अष्टदल बनाएं, उसके ऊपर मूर्ति की स्थापना करके और ओम अपराजितायै नमः, इससे अपराजिता का पूजन करें दक्षिण भाग में। ओम क्रिया शक्त्यै नमः वाम भाग में, इससे जया का पूजन करें। और ओम उमायै नमः, इससे विजया का स्थापन करके पूजन आदि आवाहन इत्यादि करके पूजन करें। उसके पश्चात जया विजया और अपराजिता की प्रार्थना करके हल्दी से रंगे हुए वस्त्र में दूबा और सरसों रखकर डोरा बनावें और उसको अपने दक्षिण बाँह होती है उसमें बांधें। उसको इस मंत्र से अभिमंत्रित करें, जय देव वरदे देवी दशम्याम अपराजिते धारयामी भुजे दक्षे जय लाभ अभिवर्धय। इस तरह से आप अपराजिता पूजन करें। फिर जो एक और कर्म है जिसे रावण वध कहा गया है व्रतोत्सव में, जैसे कि पहले भी आपको शमी पूजन में बताए थे कि शत्रु की प्रतिकृति बनाकर स्वर्ण के सर से उसके मर्म स्थान का भेदन करें। यहाँ रावण अर्थात आपका वह शत्रु जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा अड़चन पैदा करे, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप अपने शत्रु को पहचानिए और उसका मर्दन कीजिए, उसको मारिए। दशहरा शाबर मंत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शाबर मंत्रों का प्रयोग करके आप अपने कार्य सफल कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि दशहरे के दिन जो मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त क्या है। जो विजय मुहूर्त है वह 2:01 से 2:48 तक का है, और जो अपराह्न पूजा जिसको बोलते हैं वह 1:13 से 3:36 तक है। अपराजिता पूजन भी इस समय आप कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने अपराजिता पूजन करने के पश्चात ही लंका पर रावण वध के लिए चढ़ाई की थी। देखिए, हमारे पूर्वज बड़े वैज्ञानिक होते थे, बड़ा अनुसंधान करते थे, फिर वो उन चीज़ों का पालन करते थे। जैसे उन्होंने शास्त्रों में एक वाक्य कहा गया, शरद वसंत नामो दानवो दो भयंकरो तयो रूपद्रव शाम्यर्थ मियम पूजा द्विधा मता। अर्थात शरद एवं वसंत नाम के दो भयंकर दानव हैं जो विभिन्न रोगों के कारण हैं। अब होता क्या है कि इस समय पर ऋतु परिवर्तन की वजह से अनेक रोग जो हैं वो, जैसे महामारी है, ज्वर है, शीतला है, कफ है, खांसी है, इसके ये समय फैलते हैं, इनका प्रसार होता है। तो इसके लिए पूजा इत्यादि का निर्णय लिया गया। पूजा क्या? पूजा अर्थात आप जब व्रत करते हैं, साधना करते हैं, तो अपने मन को और अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, उसको शक्ति प्रदान होती है। इसलिए ऐसे समय को चुना गया कि जिससे जब आपके उस संक्रमण काल में पहुंचता है, जब आपके शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं, तब आप अपने मन और शरीर को पुष्ट कर सकें। इसी तरह जो कलश का जो द्रव्य होता है वो अमृतमय हो जाता है 9 दिन तक, जब उसको पात्र में रखा जाता है। अब इसके अतिरिक्त जब 9वीं तक आप अपने गले में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ की पोटली बांधी जाती है, जिसमें अपराजिता, लता पुष्प, द्रोण पुष्प, ये सब आयुर्वेद की अमोघ औषधियाँ हैं।
तो हमारे पूर्वज जो होते थे वो इन पर्वों के माध्यम से वे हमारे मन का, सबसे ज़्यादा वो मन के स्वास्थ्य का और फिर शरीर के स्वास्थ्य का, इसका ध्यान रखकर वे सारी क्रियाएं बताते थे। तो हमें उन रहस्यों का पता लगाना है। और क्योंकि बीच के संक्रमण काल में हम अपनी संस्कृति से दूर होते गए और उनके कारणों का पता नहीं लगा पाए, और पता न लगाने की वजह से और गुलामी प्रवृत्ति की वजह से हम लोगों के अंदर एक जो हीन भावना पैदा हुई और हम अपने धर्म और अपनी रीतियों के प्रति हमारा विश्वास कम होते गया। आज वो समय आ गया है कि हम अपने पर्वों के माध्यम से उनके पीछे क्या रहस्य होते थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों जितने ज्ञानी संसार में कहीं नहीं थे। सारा संसार ज्ञान लेने के लिए हमारे पास आता था। तो इसलिए हम अपने पूर्वजों की बताई हुई विधियों का मनन करें, अनुसंधान करें कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा था। और वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषि मुनि क्या होते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक ही हुआ करते थे। तो इस तरह से हम अपने व्रत त्योहारों को, अपनी संस्कृति की विभिन्न जो भी क्रियाएं हैं, उनके पीछे के मर्म को समझें और उन्हें अपनाएं और आने वाले वंश के लिए भी उनका मार्ग प्रशस्त करें। इस तरह से हमने विजयदशमी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। आगे भी और हम अन्य विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आपने अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस तरह की विषयों में अगर आपकी रुचि है तो आप हमसे जुड़े रहें। आपको और अधिक, हम जितने अधिक से अधिक हो सकेगा अपनी संस्कृति के बारे में, जो उनके सोच थी क्या हमारे पूर्वजों के बारे में, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।